आयुर्वेद में बहुमूत्र को मूत्रमेह नाम दिया गया है और उसे मधुमेह से भिन्न प्रमेद का एक अलग भेद माना गया है। एलोपैथिक में केवल डायबिटीज के नाम से मधुमेह का बोध होता है। मधुमेह का दूसरा अंग्रेजी नाम ग्लाइकोजूरिया भी है। रक्त में शक्कर की मात्रा का नियंत्रण अग्नाशय पैंक्रियाज द्वारा प्राप्त इंसुलिन रस द्वारा होता है। अग्नाशय एक मांस ग्रंथि उदर के ऊपरी भाग में अमाशय के नीचे स्थित होती है। अग्नाशय का सिर पकाशय ड्यूड्रम से लगा रहता है। इसका आकार एक पिस्टन की तरह होता है। यदि इसे सूक्ष्म दर्शन यंत्र से देखा जाए तो इसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं मिलती है। इनमें से एक को बीटा सेल्स कहते हैं। इन्हीं कोशिकाओं में इंसुलिन का निर्माण होता है। जब रक्त शर्करा ग्लूकोज अपने समान स्तर से बढ़ जाती है तब इन्हीं कोशिकाओं द्वारा निर्मित इंसुलिन रक्त में पहुंचकर बढ़ी हुई रक्त शर्करा को कम करती है। इस प्रकार कार्बोहाइड्रेट के सेवन में विभिन्नता रखने पर भी इंसुलिन रक्त शर्करा को एक समान स्तर पर रखने का प्रयत्न करता रहता है। शरीर के प्रत्येक तंतु एक छोटे इंजन के समान ईंधन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग कर गर्मी और ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। पर जहां कार्बोहाइड्रेट को इंजन के रूप में आवश्यकता पड़ती है वहां इंसुलिन का रहना भी आवश्यक है। यदि किसी कारण से इंसुलिन वहां उपस्थित नहीं रहा तो कार्बोहाइड्रेट का जारण नहीं होता और यह अजारित कार्बोहाइड्रेट रक्त में ग्लूकोज के रूप में इकट्ठा होने लगता है। पुनः इसका क्षरण मूत्र द्वारा शक्कर के रूप में होने लगता है। युवावस्था के मधुमेही में अग्नाशय पैंक्रियाज से इंसुलिन की उत्पत्ति कम होती रहती है। प्रौढ़ावस्था में मधुमेह होने पर इंसुलिन की उत्पत्ति समान या कुछ अधिक हुआ करती है, परंतु या तो बीटा सेल के ठीक से नहीं निकलता या रक्त प्रहार के शमन हो जाता है या तंतुओं के द्वारा अंगीकृत करने में गड़बड़ी होती है। मधुमेह केवल रोगी व्यक्ति को ही कष्ट देने वाला नहीं है बल्कि संतान पर भी इसका अवसर पड़ता। मधुमेही की संतान को ही मधुमेह होता। आज से हजारों वर्ष पहले चरक के युग में भी ये सिद्धांत स्थित हो गया था। वास्तविक बात यह है कि रोग केवल शरीर को ही जर्जित नहीं करता बल्कि रज और वीर्य को भी दूषित कर देता है और ऐसे दूषित रज बीज से उत्पन्न संतान को भी यह रोग हो जाता। आज से हजारों वर्ष पहले चरक ने विश्व को चेतावनी दे दी थी कि विश्व वाले सावधान हो जाओ और मधुमेह जैसे रोग से बचो। उन्हीं के शब्दों में उनकी घोषणा सुनिए। जो मनुष्य नित आहार के लोभ में फंसे रहते हैं और भ्रमण और स्नान प्रतिदिन नहीं करते, उनके शरीर में प्रमेह रोग झट प्रवेश कर जाता है। जैसे उड़ता हुआ पक्षी समान वृक्षों पर बैठ जाता है। आलसी स्थूल शरीर वाले, अत्यंत स्निग्ध शरीर वाले और बहुत खाने वाले मनुष्यों के शरीर में मृत्यु प्रमेद का रूप धारण करके प्रवेश कर जाती है। ओम शांति। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।